हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक और मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये मैथ का क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंटर टेस्ट में भी आते हैं और जॉब टेस्ट में भी आते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपको आना लाजमी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इनके एमसीक्यूज देना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ऑनलाइन आप इनके क्विज़ेस दे के आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी टू ग्रो फ्रॉम 1500 to 10,000 if it is invested at 15% per annum simple interest rate। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप 1500 डिपॉजिट करते हैं या जमा करते हैं तो उसको 10,000 बनने में कितना टाइम लगेगा, जबकि आप जो इन्वेस्टमेंट की है वो 15% पर ईयर पे की है। तो आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, या तो इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट भी कहते हैं, तो मिल रहा है वो 15% पे मिल रहा है। तो आपको कितना टाइम लगेगा उसको 10,000 बनने के लिए। तो इसको चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं, तो वो फार्मूला आप याद रख लें। तो इसका क्वेश्चन आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो फिर ये इसका फार्मूला है कि I = P × R × T/100, ठीक है, सही है। तो P का मतलब प्रिंसिपल जो हमारी अमाउंट है, और R का मतलब जो रेट, जिस रेट में हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रेट, और T जो है टाइम पीरियड, और 100 जो है जो रेट के साथ परसेंटेज मिली हुई है उसका 100, ठीक है। तो वो हमें पता है कि परसेंटेज को हम 100 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट भी मिला हुआ है, हमारे पास हमारी प्रिंसिपल अमाउंट भी है, रेट भी है, बट हमारे पास क्या नहीं है, वो टाइम पीरियड नहीं है। तो टाइम पीरियड ही हमें फाइंड करना है, क्योंकि वो कह रहा है हाउ लॉन्ग जो है टाइम पीरियड को ही शो करता है। तो हमारे पास इंटरेस्ट जो है यहाँ पर 10,000 आपको नहीं लिखना, क्योंकि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट जो है इसमें इंक्लूड है, तो वो आपको एज इट इज़ सेम नहीं लिखनी। तो पहले आपको उससे जो आपकी अमाउंट है वो माइनस करनी पड़ेगी। अगर आप 10,000 में आप 1500 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बचेंगे 8,500, ठीक है। तो हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 8,500, तो ये हमारा नेट इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कौन सी है, 1500, ओके। और हमें टाइम पीरियड पता नहीं, तो अब हमारे पास रेट कितना है 15, ये भी हो गया। और यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है पता नहीं, ओके। और 100 हमारे पास यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फ़र्क है। जितना आप क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व करेंगे, जितना ईजी होकर सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा और उसमें मिस्टेक्स कम होंगी। तो अब हमारे पास न्यू वैल्यूज़ बचेंगी यहाँ पर 8,500, और यहाँ पर बचेगा 15 × 15 और यहाँ पर T, ओके। यहाँ पर आ गया हमारे पास ये। अब 15 × 50 क्या बनेगा, यहाँ पर मैं 5 को सही कर देता हूँ, ठीक है। 15 × 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा 25, और यहाँ पर 2, ये बन जाएगा 75, और 1 × 5, और यहाँ पर तो इसका आंसर बनेगा 225, ठीक है। तो हमारे पास अब कुछ वैल्यूज इस तरह बनेंगी, 8,500 इक्वल्स टू 2 5 × T, यहाँ पर मल्टीप्लाई है और वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। 8,500 डिवाइड बाय 225, और यहाँ पर हो जाएगा T। तो इसका जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है मैं इस तरफ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए बात, सही है।
तो उसके बाद यहाँ पर जो है इसको टेबल लग रही है 5 की, यहाँ पर 1 टाइम, तो 8 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 00, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4 से 20, तो यहाँ पर 22 में से 20 जाएंगे 20, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ पर 5, तो स्टिल इसको जो है टेबल लग रही है, सही है। तो हम इसको और भी टेबल लगाएंगे 45, तो इसको टेबल लग रही है स्टिल 5 की 9 टाइम, और यहाँ पर आएगा 315, तो 70 में से 15 जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 2, तो ये बन जाएगा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 340/9, ठीक है। तो हम अब इसको डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इंटू 1, तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 3 इंटू आएगी, क्योंकि 9 3 27, 27 में से 34 में से 27 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 3, और यहाँ पर बचेगा 70, 7, यहाँ पर 7 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 70, तो 70 तो आता नहीं है, तो 7 टाइम क्या आता है 63, ठीक है। तो यहाँ पर 63 आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास फिर से 7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 बचेगा, तो फिर हमारे पास 0.7, ठीक है। यहाँ पर फिर से 7 बचेगा, तो हम पॉइंट देंगे तो फिर 0 आ जाएगा, तो इस हिसाब से 37.7 बनेगा इसका आंसर। तो टोटल टाइम कितना लगेगा हमारे पास 37.7 ईयर्स लगेंगे हमें इतनी अमाउंट बनने में। तो आई होप आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी, तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं अब आपको एज होमवर्क एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन के हवाले से कितनी हुई है। तो इसका जो आंसर आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है। और अगर आप ऑनलाइन MCQ सॉल्व करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ पर जाके आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं 2000, ठीक है। और यहाँ पर कर देता हूँ 30,000, ठीक है, और सही है। और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ 20%, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूला को लेकर अब जो न्यू क्वेश्चन बना है उसको सॉल्व करें, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा इस क्वेश्चन की। विदाउट प्रैक्टिस कोई भी आपको बात समझ में नहीं आएगी, जस्ट वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस लाजिम होती है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।